Hey guys, hi, very good evening to all of you and welcome to the session. This is your master teacher हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आप सबके सामने। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के अगले एक्सरसाइज की जो चैप्टर हम लोग डील कर रहे थे, which is pair of linear equations in two variables। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे 3.4 का सेकेंड क्वेश्चन का और इसके साथ साथ 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का कुछ पार्ट। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मच फर्दर टाइम। तो 3.4 का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो सारे लोग ध्यान से देखो। क्वेश्चन कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट। अगर हैं तो बताइए बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से बताना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मीना वेंट टू अ बैंक ओके टू विड्रॉ 2000 रुपीज। फाइन, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज नोट्स ओनली। जाहिर सी बात है यार, चेंज का बड़ा दिक्कत होता है। तो ठीक है, उसने बोला भैया 50 और 100 का ही नोट देना बस। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अब मुद्दे की बात यह है कि यार मीना को नहीं पता, नहीं मुझे पता कि उसको 50 रुपए के नोट्स कितने मिले और 100 रुपए के कितने मिले। तो उसका काम मैं आसान करता हूं। मैं मान लेता हूं कि यार मीना को ना 50 रुपए के नोट्स एक्स मिले होंगे और 100 रुपए वाले जो नोट हैं वो वाई मिले होंगे। वाई नोट्स 100 रुपए वाले होंगे और 100 रुपए सॉरी वाई नोट 100 रुपए वाले होंगे और 50 रुपए के एक्स नोट्स होंगे। ये मैंने मान लिया, अच्छी बात है। ये टोटल शी गॉट 25 नोट्स, मतलब टोटल अगर एक्स और वाई को मैं ऐड कर दूं तो कुल नोट्स उसके पास कितने हैं, 25। तो मेरा पहला इक्वेशन आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 25। दूसरा, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100 शी रिसीव। तो हाँ, ये हमने मान लिया। तो ये पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन कहां से बनेगा, तो ध्यान से देखो यार। अगर 50 रुपए का एक नोट है तो उसकी वैल्यू 50, 2 नोट है तो 50 50 100, 3 नोट है तो 150, 4 नोट है तो 200, लाइक दैट। एक्स नोट्स है तो उसकी वैल्यू 50 इंटू एक्स हो जाएगी। क्या 50 इंटू एक्स हो जाना चाहिए? तो वैल्यू अगर मैं जानूं तो 50x होना चाहिए। वैसे ही 100 रुपए के वाई नोट्स, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 इंटू वाई। तो मैं 100 इंटू वाई लिखूंगा प्लस करके, और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल पैसे कितने होने चाहिए, 2000 रुपए, क्योंकि इतने रुपए ही वो निकालने गई थी, 2000 रुपए। तो ये इक्वल्स टू 2000 रुपए। यहां से तुम चाहो तो 50 कॉमन निकाल लो। तो अगर तुम 50 कॉमन निकालते हो तो वो बन जाएगा x प्लस 2y, और यहां से जो 50 कॉमन निकालोगे वो इसको कैंसिल कर देगा। करेगा कितने बार में, 40 टाइम्स में। तो आपके पास ये बन गया सेकेंड इक्वेशन, आपके पास ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। आपको करना क्या है, एलिमिनेशन करना है। कर सकते हो क्या, बड़े आराम से। कैसे, x प्लस 2y इक्वेशन इक्वल्स टू 40 जो यहां पे आया है हमारा, और ये जो पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। आप ऐसा करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 25। जैसे ही आपने ये इक्वेशन सेकंड वाला सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट वाले से, x और x कैंसिल, 2y माइनस वाई वाई हो गया, 40 में से 25 गया, वैल्यू आ गई 15। मतलब 100 रुपए के उसके पास 15 नोट्स हैं। अच्छी बात, अच्छी बात। अब ये 15 वाला वैल्यू तुम यहां पुट करोगे। तो जैसे ही तुमने पुट किया 15, x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, 15 उधर जाके 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू क्या बन गई, 10। मतलब 50 रुपए के नोट्स उसके पास 10 है। तो 50 इंटू 10 500 रुपए हो गए, और 15 इंटू 100 1500 रुपए हो गए। 1500 और 500 टोटल हो गए उसके पास कितने, 2000 रुपए हो गए। ठीक है, तो ये आ गया इसकी वैल्यू, और इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक, चलो देखो तुम लोग सॉल्यूशन भी देख लो, इन केस अगर तुम अगर तुम इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के व्यू पॉइंट से समझना चाहो तो इसी तरीके का इक्वेशन बनाए। दोनों इक्वेशंस बना दिए, सॉल्व किया, फाइनल सॉल्व किया तो y की वैल्यू 15 और x की वैल्यू 5। हमारे पास आ गए टोटल पैसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है 3.6 का क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज सॉरी ये हाँ एक्सरसाइज नहीं, ये एक्सरसाइज अभी भी 3.4 है, सॉरी उसमें डिफरेंट क्वेश्चन था ना, 4th 5th 6 भूल गया था मैं। तो 4th करा दिया, 2 का 4 करा दिया, 2 का 5 देख लो। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगेन वही सेम चीज है, यहां से पढ़ते हैं। सॉरी भाई, हाँ तो यहां से क्वेश्चन पढ़ो। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। अगेन फिक्स्ड चार्ज होता है तो तुम्हें पता है वो फिक्स्ड चार्ज को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, मैं मान लेता हूं कि यार वो फिक्स्ड चार्ज जो लगेगा ही लगेगा वो है x रुपीज। मैंने मान लिया, ठीक है मान लिया। अच्छा दूसरी बात, लेकिन ध्यान रखना ये पहले 3 दिन फ्री भी देगा। मतलब मान लो तुमने 100 या 50 रुपए जो भी फिक्स्ड चार्ज दिया, उसमें ऐसा नहीं कि ये तुम्हारा सिर्फ ज्वाइनिंग फीस है, इसमें तुमको पहले 3 दिन फ्री मिलेंगे। ठीक है, अच्छा। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। हाँ 3 दिन के बाद फिर तुम्हारे पैसे लगने लगेंगे हर एक दिन का। एक दिन का जैसे मान लो 5 रुपए है तो हर रोज 5 रुपए लेंगे, इस टाइप का।
तो क्वेश्चन कहता है सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। 7 दिन के लिए उस बेचारी ने 27 रुपए दिए। अच्छा यार एक बात बताओ, यहां दो टाइप के चार्ज लग रहे हैं, पहला तो फिक्स चार्ज लग रहा है और दूसरा एडिशनल पर डे चार्ज लग रहा है, ये है ना पर डे चार्ज। तो फिक्स चार्ज को तो मैंने मान लिया x रुपीस, पर डे चार्ज को मैं मान लूं क्या y रुपीस पर डे, ठीक है, ये y रुपीस पर डे और इसको मान लिया x रुपीस फिक्स चार्ज। अच्छा जो सरिता ने 27 रुपए दिए हैं, 27 रुपीस पे किया है, उसमें उसने फिक्स चार्ज तो दिया ही होगा x प्लस कितने दिन के लिए पर डे चार्ज दिया होगा। तो कई सारे बच्चे बोलेंगे सर 7 डेज, तो 7 into y, ये गलत होगा। याद रखो पहले 3 दिन फ्री मिलते हैं, फर्स्ट 3 डे क्या होता है फ्री। तो अगर उसने 7 दिन बुक रखा है तो 7 में से 3 दिन तो उसको फ्री मिले होंगे। तो अगर 3 दिन हटे तो बचे कितने 4 डेज, मतलब 4 दिन के लिए उसको पैसे पे करने पड़े होंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हर रोज का कितना पेमेंट होता है y रुपीस, तो 4 डेज के लिए कितना होगा 4y इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, बिल बनाया 27 का। तो ये पहला इक्वेशन आ गया। अब एकदम इसी तरीके से दूसरा बना दो, दूसरे में समझने की जरूरत नहीं है जल्दी ज्यादा। while Suzy pays 21 रुपीज फॉर द बुक she kept for 5 days, तो सूजी के लिए अगेन x प्लस 5 में से 3 दिन तो फ्री है, तो 5 में से 3 हटा दिया, 2 डेज के लिए 2y और टोटल बिल है 21 का। सिंपल नहीं है, सबट्रैक्ट करके एलिमिनेशन नहीं लगा दोगे, बड़े आराम से लगा दोगे, यहां माइनस डालो, यहां माइनस डालो, यहां माइनस डालो, x से x गया, 4y माइनस 2y मतलब 2y और 27 माइनस 21 कितना होता है 6, तो y की वैल्यू 3 रुपीज, मतलब हर रोज का जो चार्ज लगेगा वो 3 रुपए लगेगा। और ये 3 रुपए तुम किसी भी इक्वेशन में डालो, पहला दूसरा जिसमें डालना चाहो। तो अगर सेकंड में डालते हैं तो 2 3 6 को उधर भेजो, तो 21 माइनस 6 कितना हुआ, 21 माइनस 6 शायद 15 होता है, मतलब x की वैल्यू 15, मतलब 15 रुपए आपको फिक्स तो देने ही पड़ेंगे, जिसमें आपको 3 दिन का फ्री सर्विस भी मिल जाएगा। उसके बाद का जो चार्ज है वो आपको पर डे का देना पड़ेगा, ठीक है। तरीका समझ में आ गया। चलो अगर तरीका समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है, सॉरी अगला क्वेश्चन के लिए इसको हटाएं, सॉरी। हाँ तो इसी तरीके से हम लोगों ने भी इक्वेशन बनाया, सॉल्व किया, y की वैल्यू हमारी भी 3 आई, फिर सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 15 आई, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने वाली बात है, जब भी वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में आए, जब भी वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में आए, तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान देना चाहिए कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, हमें पता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है, जैसे यहां पे 1/x हो रहा है, तो इतने चीज को आप कोई नया वेरिएबल मान लो a, क्या कर लो, नया वेरिएबल मान लो a। वैसे ही यहां पे 1/y है, ये जो एकदम अलग सा दिख रहा है, तो आप इस 1/y को क्या मान लो b। क्या मान लोगे, मान लो b। तो आप जैसे ही इस वेरिएबल को a और b मानते हो, काम पूरा हो जाता है। कैसे, देखो समझो, जैसे अगर तुमने ये 1/x को a माना, तो क्या तुम समझ रहे हो कि तो आप तुम लिख सकते हो a/2, ये 2 नीचे है तो तुम लिख सकते हो a/2, लिख सकते हो। जैसे ही तुमने इस 1/y को b माना तो तुम लिख सकते हो b/3, ध्यान से देखो b/3, तो प्लस b/3 इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है, रहने दो 2। तो अब नहीं लग रहा कि अब ये इक्वेशन नॉर्मल फॉर्मेट में दिख रहा है, जैसा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होना चाहिए। अब ये हो गया। अब सिंपल सा एलसीएम लो, 3 को इधर 2 को इधर, तो बड़े आराम से 3a प्लस 2b और नीचे डिनोमिनेटर में 2 3 6, वो 6 को इधर भेजोगे, 6 2 12 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 12 आ गया हमारे पास मामला, ठीक है। 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12, पहला इक्वेशन बना। इसी सेम तरीके से आप दूसरा इक्वेशन भी डालोगे, इसी सेम तरीके से। दूसरा इक्वेशन में क्या दिख रहा है, 1/x और नीचे 3 है, तो a/3 लिखोगे कि नहीं, देखो मैं यहां लिख रहा हूं a/3 और यहां पे क्या है 1/2y, तो क्या लिखोगे प्लस b/2 इक्वल्स टू क्या लिखोगे 13/6। सही है, सही है। 2 को इधर भेजो, 3 को इधर भेजो, तो यहां पे आ जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2 3 6, 6 को इधर भेजा, तो 6 को जैसे ही इधर भेजा 6 कैंसिल हो जाएगा, 13 बचा। तो ये है हमारे पास दूसरा इक्वेशन, ये है हमारा पहला इक्वेशन, पहला, ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। मेरे बच्चों पहला और दूसरा इक्वेशन आने के बाद क्या तुम एलिमिनेशन नहीं लगा पाओगे, हाँ बोल देना प्लीज, एलिमिनेशन तो लगाना है, एलिमिनेशन या रिड्यूसिबल। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अच्छा ये 6 का है तो यहां पे कुछ भी लगा दो, यहां पे ये लोग नहीं कह रहे कि यही तरीका लगाओ, जो मन करे वो लगा दो। हालांकि यहां पे एलिमिनेशन लगाना आसान पड़ेगा। आपको करना क्या चाहिए, आपको कुछ नहीं करना चाहिए, बड़ा सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका ये कि यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, दोनों को इक्वेट कर दो। कैसे, इस इक्वेशन को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6a प्लस 4b इक्वल्स टू 24, पहला इक्वेशन बन जाएगा ऐसा।
और यहां इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, तो 3 से करोगे तो 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b इक्वल्स टू 3 3 जा सॉरी 3 इंटू 13 3 इंटू 13 39। ये दूसरा इक्वेशन। इस दूसरे इक्वेशन में से पहला इक्वेशन को माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो। तो चलो माइनस करते हैं। 6a पहला इक्वेशन है जो 6a प्लस 4b इक्वल्स टू 24। इसको आपको क्या करना है? माइनस 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 माइनस, सबको माइनस करो। 6a गया, 9b माइनस 4b, वैल्यू आ गई 5b। 39 माइनस 24, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 15 होना चाहिए। 5b की वैल्यू 15 मतलब b की वैल्यू 3। आपके पास b की वैल्यू 3 आ गई। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। b की वैल्यू 3 किसी भी इक्वेशन में पुट करो, पहले दूसरे जहां मन करे। मान लेते हैं मैं पहले में पुट करना चाहता हूं, तो देखो 3 2 जा 6, 6 को उधर भेजा तो 12 माइनस 6 6। 3a इक्वल्स टू 6, तो a की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू भी आ गई 2। तो आपके पास a का वैल्यू 2 आया, b का वैल्यू 3 आया। अब मेरे दोस्त ये बताओ, तुम्हें a और b नहीं पूछा जा रहा था। बहुत सारे बच्चे यही आंसर छोड़ देते हैं, आधा नंबर कट जाएगा इससे। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा था, रादर आपसे पूछा गया था कि x और y की वैल्यू बताओ। और अगर तुम्हें याद हो तो हमने 1/x को a माना था और 1/y को b। याद आ रहा है? आ रहा है? तो a की वैल्यू क्या निकली? 2, मतलब आपका 1/x क्या है? 2 है। तो अगर 1/x 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी? बड़ा सिंपल, 1/2। हाँ, सिमिलरली 1/y इक्वल्स टू b है, तो अगर आपकी b की वैल्यू 3 निकली है तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? 1/3। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से तो y की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू 1/2। बल्ले बल्ले, मजेदार है कि नहीं? तो x और y हमारे पास दोनों आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो x और y आ गया। अब एग्जैक्टली यही सेम तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा, एग्जैक्टली सेम तरीके से। समझने वाले समझ गए होंगे, जो नहीं समझे वो मैं समझा देता हूं। यहां पे तुम्हें दिक्कत क्या दे रहा है? 1/√x। तो मेरे दोस्त 1/√x को a मान लो ना। कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है? 1/√x को a मानो, 1/√y को b मानो। a और b जैसे ही तुमने माना, इक्वेशन बन जाएगा। देखो पहला इक्वेशन 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2 नहीं बन जाएगा? सिंपल नहीं है? बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। देखो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो। बहुत ही ज्यादा इक्वेशन है, सिंपल है। मतलब पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा? 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2। ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। क्या बन जाएगा? 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1, सॉरी -1 -1। ठीक है, बस ऐसे ही तो करना है। अब आपको या तो एलिमिनेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन, जो मन करे वो लगा दो। तुम चाहो तो एलिमिनेशन लगा सकते हो या सब्स्टिट्यूशन भी आसान पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। तो चाहे तो मैं पहला वाला इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 3 से जैसे ही किया, 3 2 जा 6a, 3 3 जा 9b और 3 इंटू 2 6। बड़े सिंपल तरीके से ऐड कर दो, कुछ नहीं करना। 6 और 4 कितना हो गया? 10a हो गया, 10a। b और b तो गए, 9b ओके, इक्वल्स टू 1 प्लस 6 मतलब 5 आएगा। 6 - 1 5। तो 10a की वैल्यू 5 है, मतलब a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू हो जाएगी 5/10, दैट इज 1/2। 1/2। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई। a की वैल्यू जैसे ही 1/2 आई, इस वैल्यू को इस किसी भी इक्वेशन में डालो, b की आ जाएगी। जैसे वहां यहां डालोगे तो 2 × 1/2 1, 1 को उधर भेजा तो 2 - 1 1। 3b इक्वल्स टू 1 मतलब b की वैल्यू 1/3। तो a और b निकल गया। a आपका क्या था? आपने a माना था 1/√x को, इसको 1/2। तो जब तुम सॉल्व करोगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो x आएगा। सॉल्व करके x निकालोगे तो x की वैल्यू 4 बनेगी। यहां से b की वैल्यू तुम्हारे पास 1/3 है। सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 9 आएगी। क्या आएगी? 9। बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, बस स्क्वायर करिए, रेसिप्रोकल कीजिए, आंसर आ जाएगा। स्क्वायर बोथ साइड, रेसिप्रोकल बोथ साइड, आंसर आ गया। ठीक है, चलो देखते हैं, इसका सोल्यूशन भी दिखा देता हूं तुम लोगों को, ज्यादा अच्छी तसल्ली हो जाएगी। तो पहला इक्वेशन 1/x को इन लोगों ने p और q माना है, हमने a और b माना था, हार्डली मैटर्स। तो p और q करके सॉल्व वैसे ही किया, इक्वेशन वही आया इनके भी। फाइनल वैल्यू इनका भी देखो, p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 3, हमारा a और b आया था। तो x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम तरीका, 1/√x को p माना, 1/√y को q माना, सेम तरीके से सॉल्व किया है जैसा हमने बताया था। p की वैल्यू 1/2 आई थी, जैसा हमारा a का वैल्यू आया था। तो 1/√x इक्वल्स टू 1/2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 9। समझ गए? तो बस इसी तरीके से सॉल्व होगा।
चलो, तो जिन जिन बच्चों को पढ़ने में खूब मजा आया हो और मेरे साथ और जुड़ना चाहते हो तुम लोग अगर लाइव सेशन के लिए और वेदांतु के और बाकी मास्टर टीचर्स के साथ एकदम मजेदार तरीके से सीखना चाहते हो लाइव सेशंस में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे, उस लिंक पे क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करोगे और सारी डिटेल्स फिल करोगे तो तुम्हें प्राइस बता दिया जाएगा कि क्या प्राइस लगेगा। उसको सेलेक्ट करने के बाद जो भी प्राइस तुम्हें सूट करे मल्टीपल ऑप्शंस में से, जब फाइनल पेमेंट करने लोगे तो उसके पहले एक ऑप्शन आएगा कूपन कोड का, वहां कूपन कोड पे HP Pro डाल देना, उससे 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड देन यू कैन ज्वाइन माई सेशंस, एनी अदर मास्टर टीचर सेशन। ठीक है, चलो, तो सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।